अभी हमने अगले वीडियो के माध्यम से सांस्कृतिक शिक्षा में प्रदान करने वाले साधन परिवार, समाज एवं विद्यालय को जाना। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। लिंग हेतु शिक्षा में संस्कृति की भूमिका, रोल ऑफ कल्चर इन एजुकेशन फॉर जेंडर। जैसा कि विभिन्न समाजों में संस्कृति क्या है, अलग अलग होती है और मानव क्या है, एक ज्ञानी प्राणी है। अतः वो अपने ज्ञान के आधार पर अपने सीखे हुए व्यवहारों को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर देता है। और कोई संस्कृति अपनी प्रकृति के आधार पर बंद संस्कृति होती है, तो कोई मुक्त होती है, कोई खुली हुई संस्कृति होती है। तो बंद संस्कृति में सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वे क्या होते हैं, तीव्रता से नहीं होते। जो हमारी बंद संस्कृति है वे वहाँ हमारी जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, जितने भी चेंज होने वाले हैं वे क्या होते हैं, तीव्रता से नहीं होते, तेज गति से नहीं होते। ऐसी संस्कृतियाँ अन्य संस्कृतियों के संपर्क में नहीं आती, जिससे इनकी क्या होती है, अलग पहचान बनी रहती है। और परंतु इस प्रकार के संस्कृति वाले क्या हैं, समाज में गुण दोष पाए जाते हैं। तो हम पहले इनके गुण को एक एक करके देखेंगे कि गुण का पहला पॉइंट क्या है, मौलिकता सुरक्षा। इसमें इनकी जो गुण है, इन क्या है, मौलिकता सुरक्षित नहीं रहती। मौलिकता ही क्या है, विकास की सीढ़ी है और मौलिकता सुरक्षित रहती है हमारी संस्कृति में, खुली हुई संस्कृति में। और अपने मूल रूप में नेक्स्ट क्या है, अपने जो मूल रूप है वो क्या करते, दीर्घ काल तक संरक्षित रहती है। अपना जो ओरिजिनल है इनका वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक ये उसको बचाए रखते हैं। और अन्य संस्कृतियों के संक्रमण का इसमें क्या है, भय नहीं रहता। अन्य संस्कृतियों से इन्हें संक्रमण होने का भय नहीं रहता। देयर इज़ नो फियर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द कल्चर। तो स्त्रियों का आदर होता है और वे घर की स्वाभिमानी मानी जाती है। वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड एंड कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस। सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज तथा आदर्शों का स्थान है। सामाजिक जो परंपराएं हैं, वे रीति रिवाज हैं, वो आदर्शों का स्थान है हमारे सांस्कृतिक गुण के अंतर्गत। ये नमनीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, दोष, शीघ्रता से घुलती मिलती नहीं है, डज नॉट मिक्स क्विकली। शीघ्रता से क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, ये शीघ्रता से नहीं घुलती मिलती है। इस प्रकार की संस्कृति में गतिशीलता नहीं पाई जाती। जो हमारी जो संस्कृति है वो सरल रूप से अगर घुलती मिलती नहीं है तो क्या है, इसमें गतिशीलता, इसमें तुरंत परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो इस प्रकार की संस्कृतियों का प्रसार जो है वो अधिक नहीं होता। वो जो संस्कृति का प्रसार है वो अधिक नहीं होता, उसमें गतिहीन हो जाता है, वो रुक रुक के बढ़ता है। और नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कुरीतियों का जन्म होता है। सोशल इविल आर बॉर्न। सामाजिक कुरीतियों का, इसमें विभिन्न तरह की कुरीतियों का जन्म होता है। और अच्छाइयों तथा नवीन विचारों की अपेक्षा घिसे पिटे विचारों को भी क्या होता है, अपनाया जाता है। लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है और नकारात्मक विचारों को भी बढ़ावा मिलता है। तो मुक्त तथा खुले समाज में सांस्कृतिक विस्तार तथा आदान प्रदान को क्या किया गया, अधिक महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार की संस्कृति के क्या है, गुण दोष निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले क्या है, मुक्त और खुले समाज में सांस्कृतिक विस्तार का, आदान प्रदान का क्या है, हमारे यहाँ महत्व दिया गया। और इस प्रकार संस्कृति के गुण दोष हम क्या देखेंगे, निम्न प्रकार के हैं, जो कि अग्रलिखित है। प्रायः इसमें क्या है, गतिशीलता बनी रहती है। और इस प्रकार के जो समाज है वे नवीन परिवर्तनों को आत्मसात कर लेता है। और इस प्रकार के समाज में स्त्री पुरुषों की समानता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार के समाज में
अंधविश्वास और कुरीतियों को, जहाँ खुला हुआ समाज है, कुरीतियों को स्थान नहीं मिलता और नमनीयता का गुण होता है। और दोष क्या है, इस प्रकार के समाज में सांस्कृतिक संरक्षण अधिक होता है, संक्रमण जो है वो अधिक होता है। और इस प्रकार के समाज की मूल संस्कृति जो है, जो उसकी मूल संस्कृति है, उसे क्षय होने का भय बना रहता है। इस प्रकार के समाज में कृत्रिमता आने का भय बना रहता है। तो अत्यधिक खुलेपन के कारण सामाजिक आदर्शों और परंपराओं को, है ना, ये संस्कृति जो है, खुला हुआ संस्कृति में क्या है, अपनी परंपराओं को और आदर्शों में ठेस पहुंचती है, क्योंकि खुले हुए विचारों में क्या है, रोक टोक की संभावना कम होती है। और अपने हमारी जो संस्कृति है उसका हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण नहीं कर सकते, हमेशा भय बना रहता है। तो लैंगिकता हेतु शिक्षा में संस्कृति की भूमिका का निरूपण निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत में हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। कैसे हम स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करेंगे? तो लैंगिकता हेतु शिक्षा में स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास का क्या है, महत्व अत्यधिक है। प्रत्येक संस्कृति ने तत्व क्या है, संस्कृति के तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति में क्या है, अन्य संस्कृतियों के तत्व क्या है, हमने एलिमेंट्स में बताया कि विभिन्न जो तत्व हैं वे क्या है, प्रत्येक संस्कृति में पाए जाते हैं और ये कभी कभी दुष्परिणाम के भी सम्मुख हो जाते हैं। अतः समय समय पर हमें परिवार, समाज और विद्यालय को संस्कृति की में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी धारा अजस और अनवरत रूप से वैदिक काल से प्रभावित होते आ रही है, जिसमें मुस्लिम संस्कृति भी है, अंग्रेजी संस्कृति भी है। तो इन तत्वों के समाविष्ट हो जाने से क्या हो जाता है, कुछ दोष हो जाते हैं। ताकि क्या दोष हो जाने के कारण क्या है, इनकी मूल संस्कृति जो है वो खो जाना, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाना, पर्दा प्रथा का प्रचलन हो जाना, बाल विवाह का, सती प्रथा का, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का जन्म स्त्रियों के क्या है, भोग विलास की वस्तु मानना है। तो अपनी अनमोल धरोहर और संस्कृति की अवमानना को क्या क्या, अपनी अमूल्य जो धरोहर है और जो संस्कृति की जो अवमानना है, सांस्कृतिक विलंबना, भाषा साहित्य की जो उपेक्षा इत्यादि आ गए हैं, यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान समय जो हमारा है वो तकनीकी ज्ञान और विज्ञान का है। और ऐसे में कूप मंडूक बनकर अपनी संस्कृति की रक्षा हम कैसे करें? हमारा जो वर्तमान समाज है वो क्या है, तकनीकी ज्ञान और विज्ञान का युग है। और ऐसे में जो ये जो वैज्ञानिक युग है, इसमें हम कूपमंडू बनकर कैसे रह सकते हैं? ये प्रश्न उठता है क्योंकि हमारा ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अपनी हम संस्कृति की रक्षा का किस प्रकार कर सके? इसका उत्तर वास्तव में हम अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आए बिना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ये समाज है ग्लोबलाइजेशन के कारण भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, भाषा में हमारा क्या आदान प्रदान होता है। परंतु है ना, परंतु हम सांस्कृतिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभिकरणों को सचेष्ट होने की हमें आवश्यकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक गरिमा और धरोहर को सामने लाएं और बाहरी संस्कृतियों का, जितने भी बाहरी संस्कृतियों का आदर करें और हम ये आदर शुरू से अपने अंदर नमन के अनुसार स्वीकार करें, तहे दिल से स्वीकार करें, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो दूसरे की संस्कृति को यदि हम नमन करेंगे, उसका आदर करेंगे और उससे हम उतना ही ग्रहण करेंगे जिससे हमारी अपनी संस्कृति को क्या हो, खतरा ना पहुँचे, खतरा ना हो। और वर्तमान में क्या हो, लैंगिकता के आधार पर भेदभाव जो हमारा चरम सीमा पर है वे धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे में हमें क्या करना होगा,
हमारे भारतीय समाज को बचाना होगा, बताना होगा और प्राचीन संस्कृतियों में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, शस्त्र संचालन, युद्ध, धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए क्या करना होगा? प्रोत्साहित। अतः स्व सांस्कृतिक मूल्यों के विकास की आवश्यकता अधिक है, जिससे संस्कृति हमें बाध्य करे और बेटा बेटी दोनों को हम क्या मान सके? एक समान मान सके। अब नेक्स्ट क्या है? गुण और दोष के अंतर्गत में नमनीयता तथा उदारता की शिक्षा। तो संस्कृति एक जटिल शब्द तथा प्रक्रिया है। संस्कृति एक जटिल शब्द तथा प्रक्रिया है। परस्पर संस्कृतियों के मध्य आकर्षण स्वाभाविक है। विभिन्न संस्कृतियों के जो मध्य है हमारा क्या आकर्षण स्वाभाविक होता है, परंतु किसी संस्कृति में अन्य संस्कृतियों के तत्वों को हम क्या करते हैं? घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हे की दृष्टि से देखना पड़ता है। परंतु संस्कृति यदि अन्य संस्कृतियों के प्रति नमनीय होगी, अर्थात लचीली होगी और उदार होगी, तो उसकी अच्छाइयों तथा संस्कृतियों तक फैलेगी। और संस्कृति क्या है? स्वयं में व्याप्त बुराइयों को भी अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आकर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नमनीय तथा उदार संस्कृति होगी तो यह संस्कृति आई बुराइयों, कुरीतियों, जड़ तत्वों को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती। किसके कारण? नमनीय तथा उदार संस्कृति होगी तो यह संस्कृति में जितनी भी बुराइयां हैं उन जड़ तत्वों को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जितनी संस्कृति के संपर्क में हमारा प्रसार फैलेगा, उसके संपर्क में आकर हम बुराइयों से दूर होंगे, जिससे लैंगिक विभेद की समाप्ति होगी और शिक्षा का और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। और नमनीय तथा उदार संस्कृति में स्त्री पुरुष दोनों रूप में समानांतर माना जाता है। इस प्रकार संस्कृति भी नमनीयता और उदारता और लैंगिकता की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? संस्कृति जो हमारी है वो नमन के लायक है, वंदनीय के लायक है और उदारता लैंगिकता की शिक्षा में हमारा यह संस्कृति जो है उदारता का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे गतिशीलता। मोबिलिटी है क्या? लैंगिक जो भेदभाव में शिक्षा देने के लिए संस्कृति में गतिशीलता का तत्व होना आवश्यक है। बिना तत्व के है ना, संस्कृति की जो गतिशीलता में है वे विभिन्न तत्व के आगे नहीं बढ़ सकता। संस्कृति गतिशील नहीं होगी तो जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है वे क्या होंगे? समय समय पर आते जाएंगे। इसलिए इन्हें गतिशील होना क्या है? बहुत ज़रूरी। वे कदापि दूर नहीं होंगे। और इस प्रकार एक बुराई हमारे समाज में लड़का लड़की में भेदभाव को लेकर जो आए दिन उत्पन्न हो रहे, इसे संस्कृति में गतिशीलता लाकर ही हम समाप्त कर सकते हैं। उसमें जितनी तेज़ी से गतिशीलता आएगी ये लैंगिक भेदभाव समाप्त हो जाएगा। और उस संस्कृति में गतिशीलता लाकर समाप्त, गतिशील संस्कृतियों में पुरुषों के समान ही स्त्रियों में भागीदारी सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पाए, जिससे उनका महत्व भी पुरुषों के समान ही होता है। और इस प्रकार गतिशील और प्रगतिशील संस्कृति में क्या होते हैं? लड़का एवं लड़की के मध्य भेदभाव क्या है? नहीं किया जाएगा, जिससे हमारा समाज क्या होगा? उन्नति की ओर बढ़ेगा। और गतिशील में क्या होगी? गतिशीलता में वृद्धि आएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? लैंगिक भेदभाव के लिए गतिशीलता, संस्कृति में गतिशीलता का तत्व होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता का भाव। सहिष्णुता का भाव कैसे हो? अन्य संस्कृतियों के प्रति हमारी सहिष्णुता का भाव, प्रेम बंधुत्व की भावना का भाव कैसे होगा? संस्कृति को अन्य संस्कृतियों के प्रति हम सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। तो वर्तमान युग तकनीकी युग है और जहाँ हम हमारा संपूर्ण विश्व क्या है? ग्लोबल विलेज बन गया है, संपूर्ण गांव बन गया है। तो ऐसे में
सांस्कृतिक सहिष्णुता क्या है, अत्यावश्यक है। और विद्वानों के अनुसार संस्कृति वर्तमान के मध्य में होगा। इन परिस्थितियों में यदि सांस्कृतिक उपेक्षा के कारण स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में हीन तथा अधिकार विहीन माना जाएगा, तो जाहिर है स्त्रियों का झुकाव भी जिस संस्कृति में उनको आदर, सम्मान, समानता, न्याय, स्वतंत्रता प्राप्त होती है और प्राप्त होगी, उसी तरह का हो जाएगा। अतः सांस्कृतिक सहिष्णुता के द्वारा अन्य संस्कृतियों की जो हम अच्छाइयाँ को देखते हैं, अवगत होकर, सम्मिलित होकर और सांस्कृतिक संरक्षण को रोका जा सकता है। और आदि आबादी जो है हमारी आदि आबादी जो दुनिया की, वो क्या है, स्त्रियों को यथोचित स्थान दे, सम्मान दे और स्थान प्रदान कर अन्य संस्कृतियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। चरित्र निर्माण तथा नैतिकता, नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण तथा नैतिकता। तो ये नाम से ही बता रहा है कि संस्कृति को क्या चाहिए कि अपने मानने वालों का चारित्रिक और नैतिक विकास का कार्य करे। वो अपने मानने वालों को सर्वाधिक और चरित्र और नैतिक का विकास करे, जिससे संस्कृति का क्या हो जाएगा, अर्थ अपेक्षा नैतिकता का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। और तमाम बुराई नैतिकता के आचरण का व्यवहार और नैतिकता के कारण ही तमाम बुराइयाँ जो है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। आदर्श चरित्र और नैतिकता युक्त व्यक्ति गर्भ में बालिकाओं की जो हत्या, भ्रूण हत्या, उस पर अभद्र भाषा, बल का प्रयोग क्या होगा, कदापि नहीं होगा। अपितु स्त्री के विविध धर्मों, विविध रूपों के प्रति कृतज्ञता का सम्मान प्रदर्शन करते हैं, जिसके स्वरूप में समाज जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए क्या है, सुरक्षित तथा समान होगा और निर्मित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्वाभाविक शक्तियों का विकास। स्वाभाविक शक्तियों का विकास में गुण और दोष। संस्कृति का यह एक महान कार्य है। संस्कृति का यह एक महनीय कार्य है कि वह अपने अनुयायियों तथा स्वाभाविक शक्तियों का क्या करे, विकास करे। अपने धर्म को मानने वाले अनुयायियों को स्वाभाविक शक्तियों का विकास करे। पुरुषों में हमारी संस्कृति तथा संस्कार के द्वारा जो स्त्रियों के ऊपर शासन और श्रेष्ठता का भाव क्या है, व्याप्त हो गया है, उसको समाप्त करने का कार्य भी संस्कृति के ही द्वारा होगा। सांस्कृतिक आयोजन तथा सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के लड़के एवं लड़कियों की स्वाभाविक शक्तियों का क्या होता है, विकास किया जाना चाहिए, जिससे न तो लड़कों में लड़कियों के लिए कोई हीन भाव न रहे और न लड़कियों में लड़कों के प्रति कोई आदेश या आक्रोश है ना, तो यह व्यभिचार इस तरह से नहीं हो। इस प्रकार की संस्कृति व्यक्तियों में निहित स्वाभाविक शक्तियों को विकसित कर हम क्या करेंगे, लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। तो संस्कृति सामाजिक तानों बानों, नियमों और रीति रिवाजों का मार्गदर्शन करता है। अगर हमारी संस्कृति में आदर्श में, मूल्यों में, विचारों में है ना, अगर ये सब चीज़ में हमारा सामाजिक नियंत्रण नहीं रहेगा, सोशल रूल्स नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है पशुता की ओर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो ये सामाजिक नियंत्रण है, वो संस्कृति क्या है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। और लैंगिकता हेतु शिक्षा में संस्कृति का कार्य सामाजिक नियंत्रण है, क्योंकि समाज में यदि नियंत्रण की स्थापना हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति लिंगीय भेदभाव जैसे लिंग जांच, दहेज, बाल विवाह, क्या क्या लिंग जांच या दहेज, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा में अरुचि, स्त्रियों का समुचित सम्मान न देना इत्यादि क्या है, समाप्त हो जाएगा। और यदि कोई गलत कार्य या व्यवहार स्त्रियों के प्रति वो करता है तो समाज में क्या है, उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता है, नीचे की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे स्त्रियों के प्रति क्या है, दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। वयस्क जीवन की तैयारी।
अब लैंगिकता के कारण क्या है, वयस्क एडल्ट रूप में कैसे अपने आप को, बालक को अपने आप को संजोना है, कैसे तैयारी करना है, उसका प्रारूप। क्योंकि हमारा ये जो लैंगिकता का जो भेदभाव है, जैसे ही जब बच्चे है ना, जब बालक के रूप में वे वयस्क में जब परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये समाप्त करने के लिए हमारे सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत बालक बालिकाओं को उस अनुरूप हमें तैयार करना पड़ता है। जीवन, अपने लाइफ स्टाइल को, उसके लिए हमें वयस्क जीवन के लिए उसे तैयार करना पड़ता है, उसके अनुरूप हमें उसे सिखाना होता है, जिससे वे क्या कर सके, अपने वास्तविक जीवन की योग्यताओं को समझ सके, समस्याओं को सुलझा सके, संतानोत्पत्ति को समझ सके, आजीविका की कुशलता को समझ सके, अपने जीविकोपार्जन के लिए समझ सके, कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान हो, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि संस्कृति वह शिक्षा प्रदान करती तो लिंग भेद क्या है, समाप्त होंगे। यदि संस्कृति इस तरह का अगर आए दिन शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो, तो स्वाभाविक रूप से हमारा क्या है, लिंग भेद समाप्त हो जाएगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों क्या है, एक गाड़ी के पहिए की भांति अपने जीवन में सहयोग, सम्मान, संघर्ष सम्मान के साथ व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समानता के साथ सामूहिकता की भावना। तो कुछ ना समानता की भावना, हमने के सामूहिकता की भावना, तो कुछ संस्कृतियां जो है ऐसी हैं जहां स्त्री पुरुषों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होते। ऐसी संस्कृतियों में तत्व ग्रहण कर बालक और बालिकाओं को समाज, परिवार और समुदाय और विद्यालय में स्थान, व्यवहार और परस्पर मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। बालक बालिकाओं में इससे समानता तथा सामूहिकता के द्वारा साथ साथ करने की भावना होनी चाहिए। परस्पर मिलकर क्या होनी चाहिए, परिवार, समाज, समुदाय तथा विद्यालय में क्या हो, आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे सामूहिकता के द्वारा कार्य करना चाहिए और आवश्यकता का महत्व का ज्ञान बताना चाहिए। इस प्रकार संस्कृति के द्वारा प्रारंभ से ही बालक और बालिका में किसी भी तरह का कल्चरल प्रोग्राम हो, रंगारंग कार्यक्रम हो, उसमें क्या हो, बालक एवं बालिकाओं को दोनों को साथ में भाग लेना चाहिए और सामूहिकता का भाव विकसित करके हम क्या कर सकते हैं, लिंगीय भेदभाव को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाज सुधार का प्रोत्साहन। समाज सुधार का प्रोत्साहन, संस्कृति की शिक्षा क्या है, समाज सुधार प्रोत्साहन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जितनी भी व्याप्त कुरीतियाँ थी उन सब की समस्याओं को इन्होंने दूर किया। तो संस्कृति की शिक्षा हमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती है, जिससे व्यक्ति की अंतर्दृष्टि और सोच की उत्पत्ति होती है। विवेकशील, समीक्षात्मक बुद्धि संपन्न व्यक्ति के समझ ये प्रश्न क्या है, अवश्य उपस्थित होते हैं कि कैसे इस तरह के स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो, किन कारणों से कन्याओं को गर्भ में हत्या की जाती है, बाल विवाह होते हैं, दहेज प्रथा होते हैं, लड़कियों के साथ व्यवहार मूल कारण दोषी कौन माने जाते। यदि हम कहते हैं कि समाज हमारा क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, तो उनसे भी महत्वपूर्ण उन्हें जन्म देने वाली जननी। अतः ऐसे व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों को सुधारने का कार्य करेंगे। कौन कौन से समाज सुधार को प्रोत्साहन मिला, किनके कारण मिला, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोविंद रानडे, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो ये समाज सुधारकार जिससे स्त्रियों की स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हो, सकारात्मक परिवर्तन है और जिससे इन तरह जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं उनमें प्रायः कम देखी गई। अंतर संबंध अवबोध में वृद्धि, अंतर संबंध अवबोध में वृद्धि। अब हम देखेंगे अंतर सांस्कृतिक अवबोध के द्वारा परस्पर संस्कृतियों को समझने में हमें क्या मिला, सहायता मिला। परस्पर समझने में से जैसे प्रेम और सद्भावना में वृद्धि होगी, प्रेम और सद्भावना के विस्तार
तथा मनुष्य परस्पर समानता और सम्मान का व्यवहार करना सीखता है और इस व्यवहार को स्त्रियों के साथ भी करता है। और इस प्रकार सांस्कृतिक अवबोध के द्वारा लैंगिकता के जितने भी भेदभाव है उसको क्या कर सकते हैं, हम न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अंतर सांस्कृतिक अवबोध में वृद्धि क्या है कि बालक एवं बालिकाओं में हम प्रेम की भावना को समझाएं, प्रेम की सद्भावना की भावना को समझाएं, क्योंकि प्रेम ही उपज है जो इस तरह से हमारे लैंगिकता के भेदभाव को कम कर सकता है। चलिए आज इतना ही, फिर हम पुनः अगले क्लास में आप सबसे फिर मिलते हैं। अब इजाज़त है। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए कि लिंग हेतु शिक्षा में संस्कृति की जो भूमिका है उसके गुण दोषों का वर्णन करें। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।